आपने देखा ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, विधाननगर में अंडे चल रहे हैं, लगातार आपके नेताओं का विरोध हो रहा है। वो तस्वीरें भी देखी है हमने, मैदान में बैठकर कटमनी के पैसे वापस किए जा रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है आपके सांसदों के छोड़ के भागने की? नहीं, ये देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या कहीं पे भी? अगर पुलिस के ऊपर भी है तो पुलिस पे भी अंडे गिरे जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी पर भी अंडे हैं। देखिए, आदमी घुस करके पीछे से मार रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। पुलिस चुपचाप खड़ी होकर मूक दर्शक AK-46 लेकर 56 लेकर खड़ी है, मिलिट्री चुपचाप खड़ी है। ये भारतीय जनता अच्छा, पार्टी अंडों के जवाब में आप चाहते हो कि पुलिस बंदूक तान दे? वो दौर भूल गए आप 21 में, जब 10,000 लोगों को छोड़ना पड़ा था, 12,000 FIR हुई थी। वो हिंसा और अंडों को आप कह रहे हो कि ये बंदूक तान लें? अभी सुन लीजिए ना पवन जी, आप बीच में बोल रहे हैं। ये जो मैं अंडे की अभी बात कर रहा हूं, ये हाईकोर्ट के जज ने इसके खिलाफ टिप्पणी की है कि ये उचित नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, किसी ने एक्सटॉर्शन का पैसा मांगा है, आप उसको जेल में डालिए, मगर ये फैब्रिकेटेड है। 2018 का मैटर सुनिए, उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में भी गए। ये सब्यसाची दत्ता 2021 में भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे। तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मगर ये अंडे फेंकने वाली जो है, अगर ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस शासित राज्यों में करना शुरू कर दे? क्या वहां पे उनके जो नेता मंत्री रहे सर, बंगाल पे रहिए ना, हमने तो देखा था एक सांसद के मुंह के नाक से खून निकलते हुए। देश तो एक है हमारा, क्योंकि जब तक कर तो वो रहे ना। ये करने वाले कौन है? ये अंडा फेंकने वाले कौन लोग हैं? ये व्यक्ति देखो, ब्लू शर्ट वाला जो व्यक्ति है, ये पुलिस के ऊपर चढ़ के गाड़ी में मार रहा है और पुलिस चुपचाप खड़ी है। पुलिस की वर्दी पे अंडा गिरा हुआ है और चुपचाप खड़ी है। चूड़ियां पहना दी आपने पुलिस के हाथों में, यही तो किया है। अनंत विजय जी खुश हो रहे होंगे। और रही बात शांति निकेतन बिल्डिंग से, हरीश मुखर्जी से धर्मतला आने की बात की इन्होंने, पार्क स्ट्रीट आने की बात की, तो हॉकर्स को हटा दिया। गरीब हॉकर्स अगर रास्ते में बैठते थे, उनके बुलडोजर चला दिए। वो हॉकर जो गरीब है, वो हॉकर्स से तो कोई लेना देना किसी का नहीं था। वो किसी पार्टी का नहीं था, वो किसी धर्म का नहीं था, वो गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी, धनंजय गिरी जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंडा फेंककर आप हिंसा कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक है, आपने पुलिस को चूड़ियां पहना दी। ये टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस के ऊपर में कोई अंडा फेंक देगा, आप फेंक देंगे क्या? पवन जी, माँ बहनों की इज्जत को माटी में मिला करके और मानुष के साथ जो था अमानुषिक व्यवहार 15 साल से चलता रहा। 15 साल अमानुषिक व्यवहार चलता रहा। और जो गला फाड़ा रहे, इन्होंने 350 हत्या की थी पिछले चुनाव के बाद। और कितने लोग तो कोर्ट नहीं जा सकते थे, FIR नहीं कर सकते थे, आप अपनी पीड़ा किसी को सुना नहीं सकते थे। ये जन आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही है। जो लोग 15 साल से पीड़ित हैं, और यही नहीं, मुर्शिदाबाद में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया, तो इनके नेता ने कहा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने को पलायन थोड़ी कहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को मर्डर को आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नहीं लेते थे, लेकिन आज अंडे को आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ले रहे हैं। आपको हमसे उम्मीद है, हम जानते हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित भी जानते हैं कि जो ममता की निर्ममता थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ही मुक्त करा सकती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकती थी। भीतर भीतर ये भी ममता बनर्जी के खिलाफ है, जानते हैं कि मर्डर को भी लॉ एंड ऑर्डर में कंसीडर नहीं कर सकती ममता। स्वयं प्रकाश पुरोहित को अच्छे से पता है कि ममता बनर्जी की निर्ममता के कारण बंगाल की जनता के बीच में जो आक्रोश है, जो उनके मन में पीड़ा है, ये वही अभिव्यक्त हो रही है। और उसी के अभिव्यक्ति के तौर पे जनता सड़कों पर आई है, अपने मन के उद्गार निकाल रही है उन तमाम गुंडे, बदमाश, अपराधियों और घिनौने कृत्य करने वाले दुष्कर्मियों के खिलाफ। ये जनता के मन का उबाल है, उनका गुबार है, और ये फूट रहा उनका गुबार साहब, हम तो जमीन पर रहे हैं, हमने तो बंगाल में होने वाली हिंसा देखी है, हम तो खुद शिकार रहे हैं। क्या आप इस अंडा क्रांति को, जो अंडे लगातार टीएमसी नेताओं को मारे जा रहे हैं, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं? क्योंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि पुलिस मूक दर्शक है, हाथ में चूड़ी है, पुलिस को बांध के बिठा दिया है, लोग अंडे मार रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जनता की जो इंस्टेंट नाराजगी है टोलाबाजी को लेके, कुशासन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, वो कहीं ना कहीं पे आक्रोश निकल रहा है। और आक्रोश जनता निकाल रही है एक तरह से आपकी फेशियल करवा के, अंडे के माध्यम से और टमाटर के माध्यम से। असली वायलेंस तो वो होता है ना, जब मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लेते हैं मॉब,
और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ता है, एक भी अरेस्ट नहीं होती है। असली वायलेंस वो लॉ एंड होता है ऑर्डर उस जब समय एक किसके पास सांसद में को था? इतनी बुरी तरह से सुब्रत मारा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर इतनी उस समय बुरी किसके तरह पास से में मारा था? जाता है कि काले उनका झूठे बैकबोन नैरेटिव टूट बनाने जाता आए है। थे। असली वायलेंस वो होती है जब शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिटका जाता है, डीजल फेंका जाता है और गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की जाती है। असली वायलेंस वो होती है जब 350 कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण मारा जाता है। असली वायलेंस वो अच्छा। सब होती है। ये असली वायलेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं पे अच्छा, ये एक नहीं है। फेशियल है तुम्हारे अंडे के टांग पे कोई माध्यम से अंडा और एक फेंकेगा तो टमाटर ठीक के है, माध्यम से। तुम्हारे टांग पे जनता कोई ने अंडा तो फेंकेगा ठीक है, बहुत ही तुम्हारे टांग संयम पे वे कोई में अंडा रिएक्ट की फेंकेगा है। ठीक है। अगर जनता अगर रिएक्ट करना शुरू कर जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि जनता तृणमूल जनता कांग्रेस के लोगों को छुपाने की जनता जगह नहीं अभी मिलेगी। तहसीन क्या ये पूनावाला जी, सच्चाई है, दिल्ली में अगर अंडा चलता है तो ये बिल्कुल सच्चाई हिंसा है। लगता है, लेकिन बंगाल में यहां अंडे चल रहे हैं, नेता छोड़कर भाग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात कही जा रही है इस टीवी चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे, कि ये फेशियल है, ये ऐसा है। लोग सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के अंदर कहा है, जहां पर भीड़ तंत्र होगा वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा। कहीं पर भी भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले टीएमसी में वो सही था, वो गलत था, इसलिए भाजपा को चुना गया। भाजपा को चुना गया क्योंकि आदरणीय, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। नो, यू आंसर दिस ना। भाजपा ने आदरणीय पवन सर, अगर आप प्लीज, पवन सर आप प्लीज मॉडरेट करते। सर एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। ये कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बंगाल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में कहा था कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आदर और सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पुलिस के पास AK-47 या 56 है, वो लोगों पे गोली चला सकती है। पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का कर्तव्य है, उसको मेंटेन करना चाहिए।